हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी कहें, जो भी एक्सेप्टेबल हो आप लोगों की तरफ से। गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि सबके लिए है गुड मोड अर्निंग। मेरी तरफ से विशेष है सबके लिए गुड मोड अर्निंग। एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम आपने ये ऑनलाइन क्लासेस फ्री क्यों चलाई हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव करता है बिज़नेस को, हमारे बिज़नेस में बहुत गलत इफ़ेक्ट डालता है। बट मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि आप जितना ज्ञान बांटते हो उतना ही ज्ञान आपके पास आता है। मेरा एक स्टूडेंट है जो मुंबई में है इस समय, और वो एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है जिसने मेरे पास से सीखा था। और उसका कॉल अभी लॉकडाउन के दौरान ही मेरे पास आया स्टार्टिंग में, और उसने बोला कि मैम मैंने आपसे सीखा था और मैं इस समय बहुत अच्छा कर रहा हूँ। एज अ फ्रीलांसर भी जॉब कर रहा हूँ और सलोन में भी जॉब कर रहा हूँ। तो उसने मुझसे बोला कि उसने एक रिक्वेस्ट की कि मैम मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन वो पेमेंट अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ लॉकडाउन की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो हेयर स्टाइलिंग, हेयर ड्रेसिंग कोर्स करना चाहते हैं। उन्हें कट के बारे में नॉलेज चाहिए, उन्हें केमिकल के बारे में नॉलेज चाहिए, उनके सबके बारे में नॉलेज चाहिए। मैम जब वो जॉब करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे करके आपको पेमेंट कर देंगे। मैंने उससे उस समय तो मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस समय मेरे दिमाग में ये था कि सच बात है कि ये लॉकडाउन का टाइम है, परेशानी का समय है, तो कैसे बच्चे इन चीज़ों को कर पाएंगे, और सबको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम पे जो ये दौर चल रहा है वो प्रॉब्लम का दौर है, इससे हम निकलेंगे लेकिन उसके लिए प्रिपेयर आज से ही होना होगा। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि आज उन बच्चों के जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हम कुछ करें लेकिन पैसों की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि हमें भी ये कुछ करना चाहिए। और उस दिन से मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं एजुकेशन दे सकूँ, सिखा सकूँ, मैं उतने से ज़्यादा बच्चों को सिखाऊँगी। और उस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं फ्री क्लासेस दूँगी, मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस दूँगी। और उस दिन से मैंने बिल्कुल तय कर लिया। और मेरे पास इस समय मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, बहुत सारी जगह से स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है। इलाहाबाद से बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है, लखनऊ से लोगों ने इनरोल किया, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने इनरोल किया है। आउट ऑफ इंडिया से भी इनरोल किया है, बट अभी आउट ऑफ इंडिया के बैचेस को मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। बाहर से लोगों को अभी मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं लूँगी क्योंकि बेसिकली मैं जो भी क्लासेस लूँगी वो प्रॉपर हिंदी में लेने वाली हूँ। हिंदी में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी, अपनी मातृभाषा को यूज़ करना, और उसका इस्तेमाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं जो भी क्लासेस लूँगी बिल्कुल हिंदी में लूँगी, प्रॉपर लूँगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बच्चों का लूँगी कि ताकि मेरे पास से क्लासेस लेने के बाद कोई ये ना रहे कि फ्री में क्लास थी इसलिए ऐसा सिखा दिया। मैं पूरी अपनी जान झोंक देने वाली हूँ इसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लॉकडाउन ख़त्म हो, ये क्लासेस ख़त्म हो, तो बच्चे, अगर जितने सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जिन्होंने एनरोल किया, उसमें से अगर 2 बच्चा या 4 बच्चा भी अगर वो अपनी लाइफ में कुछ कर जाता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात होगी। बहुत ज़्यादा मैं प्राउड फील करूँगी अपने आप पे। सच बताओ, उस पर तो मैं करूँगी, अपने आप पे प्राउड फील करूँगी कि मैंने 4 लोगों को इस काबिल बना दिया कि वो अपना घर, परिवार और अपने सपनों को जी सके। क्योंकि इस लाइन में वही आता है जिसके सपने होते हैं, जो अपने पंख लगा के उड़ना चाहता है। क्योंकि ये लाइन एक ऐसी लाइन है, देखो, डिग्रीज, एजुकेशन, कहते हैं ना, एजुकेशन बहुत मस्ट होता है लाइफ के लिए, बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का नॉलेज रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपने कैंची उठाया और बाल काटने शुरू कर दिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर दिमाग में है, हेयर ड्रेसर बनना, हेयर टेक्नीशियन बनना, हेयर आर्टिस्ट बनना अगर इतना ही आसान होता तो फिर क्या बात थी। बहुत 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 परिश्रम करना पड़ता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप एक लेवल पे पहुंचते हो, आप अपने ब्रांड को बिल्ड करते हो। तो मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया है कि जैसे लोगों का एक सोचना कि आप फ्री क्लासेस दे रहे हो, हाँ मैं दूंगी। आप लोग मुझसे ये कह रहे हैं आप अपने बगल पे ही अपने कॉम्पिटिटर को खड़ा कर रहे हो। यार कॉम्पिटिटर कैसे हुआ?
अगर आप इसी चीज़ों से डरोगे तो टीचर बच्चों को पढ़ाना छोड़ देगी। टीचर बच्चों को पढ़ाना क्यों छोड़ देगी, फिर आगे लोग कैसे बढ़ेंगे। मैं तो चाहती हूँ मेरे से बहुत आगे लोग जाएं, बहुत आगे लोग जाएं। जिस दिन लोग आगे जाएंगे मैं प्राउड से कहूँगी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने इन्हें सिखाया है। यार इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे, उससे बड़ी चीज़ क्या है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो एक फ़ोन कॉल कि मैम मेरे फ्रेंड्स को सीखना है, उसने शायद मुझे एक नई रोशनी दी, एक नया आयाम दिया कि नहीं अर्चना आपको कुछ करना है आपको, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। बचपन का शौक़ था जिसको मैंने अब जिया है। तो मैं अब अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ। इस क्लासेस में इनरोलमेंट क्लोज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट बैच जब कभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हम बता देंगे, लेकिन ये मेरा बैच जो जाने वाला है, बहुत सेलेक्टिव लोग हैं जो करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का ये है कि टाइम पास नहीं हो रहा है। टाइम है कैसे जो पास नहीं हो रहा है। टाइम को इतना यूटिलाइज़ करो ना कि पास होता क्या है, कुछ नहीं होता है। टाइम इतना है ही नहीं कि उसको पास किया जाए। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, तो करते जाओ और चलते जाओ। देखो गोल कैसे मिलता है, गोल डिसाइड आपको करना है, रास्ता मैं बताऊंगी। गोल कभी भी नहीं चेंज करते, रास्ते आप ढूंढ लेते हो। गूगल मैप होता है ना, हम गूगल मैप जब चला के चलते तो हमें पता होता है कहाँ से हमें टर्न लेना है, कहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, और हम धड़ 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 गाड़ी चलाते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर गूगल मैप नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े स्लो स्पीड में जाते हैं। हमें पता करना होता है कहाँ से मुड़ना है, क्या नहीं है। वही चीज़ है गाइडलाइन जिसको कहते हैं, गूगल मैप जिसको कहते हैं। आपको गोल डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पहुँचना है, मैप हम बन जाएंगे, हम रास्ता दिखाएंगे आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने दिमाग को ऐसे खोल के रखिए ताकि जो नॉलेज आए वो ऐसे इसके अंदर चला जाए। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ऐसे रखोगे ना तो दिमाग ऐसे टकराएगा नॉलेज और ऐसे वापस चला जाएगा। इसलिए दिमाग को खुला रखिए, जो मिले सीखते जाइए और सिखाते जाइए। सीखते जाओ, सिखाते जाओ। देखो अगर ये मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो देखो आगे क्या होता है, बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ होंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।